जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का प्री एग्ज़ाम 2020 को 15 दिन ही बचे हैं। सीजीपीएससी प्री का दूसरा मॉडल टेस्ट लेकर फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ। पहला मॉडल टेस्ट पेपर का वीडियो मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। सीजीपीएससी प्री का दूसरा ये मॉडल टेस्ट है और इसमें कंप्लीट 100 क्वेश्चन है। तो चलिए आज के मॉडल टेस्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला, किस नदी पर अगस्त 2020 में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी कावेरी नदी, सी साबरमती नदी या डी ब्रह्मपुत्र नदी। और इसका सही उत्तर होगा डी ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस क्रिकेट टीम ने आईपीएल 2020 का खिताब जीता है? ए किंग्स 11 पंजाब, बी चेन्नई सुपर किंग्स, सी राजस्थान रॉयल्स या डी मुंबई इंडियंस। और इसका सही उत्तर होगा डी मुंबई इंडियंस। क्वेश्चन तीसरा, हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने हैं? शिव नाडार, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी या नंदन नीलेकणी। और इसका सही उत्तर होगा अजीम प्रेमजी। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया की कौन सी पहली वैज्ञानिक पुस्तक का विमोचन किया गया है? और ये इसका उत्तर होगा बाय बाय कोरोना। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? पंजाब, कर्नाटक, केरल या उत्तर प्रदेश। और इसका उत्तर होगा सी केरल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नोक्त जोड़ों में से किसका मेल नहीं बैठता? ऑप्शन ए मेट्टूर कावेरी, बी भाखड़ानागल सतलज, सी हीराकुंड महानदी या डी टेहरी यमुना। यहाँ पे बांध और उसका नदी दिया गया है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पे है, ये सही है। भाखड़ानागल बांध सतलज नदी पे है, ये भी सही है। हीराकुंड बांध महानदी पे बना हुआ है, ये भी सही है। लेकिन टिहरी यमुना में नहीं बना है, बल्कि ये भागीरथी भी बना है। इसलिए इसका जो उत्तर आएगा डी, मेल नहीं बैठता, तो टिहरी का यमुना नदी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं बनाता? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, डी ताप्ती या तापी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितने भी नदी हैं वो डेल्टा बनाती हैं, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदी डेल्टा नहीं बनाती। ये ज्वार नदमुख बनाते हैं या सेंचुरी बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, डेल्टा नहीं बनाती, ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 से अधिक शहरी निकाय वाले राज्यों में सर्वाधिक स्वच्छ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी कर्नाटक, डी केरल। और इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य या रिजर्व कौन सा है? और इसका सही उत्तर है ए नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे भारत का महानियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है? ए राजीव गौबा, बी अजय भूषण पांडे, सी हसमुख अधिया या GC मुर्मू। और इसका सही उत्तर होगा डी GC मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 11, आर्या राजेंद्रन ने किस नगर निगम की सबसे युवा मेयर के रूप में शपथ ली है? ए कोल्लम, बी तिरुवनंतपुरम, सी अलापुझा या डी पठानमथिट्टा। और इसका सही उत्तर होगा बी तिरुवनंतपुरम। आर्या राजेंद्रन जो कि मात्र 21 वर्ष की हैं, वो सबसे कम उम्र की मेयर बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
पीएम मोदी ने कहा भारत की पहली बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो ट्रेन के परिचालन का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी लखनऊ। इसका सही उत्तर होगा ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? ए लियोनेल मेसी, बी एडन हैजार्ड, सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो या डी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। और इसका सही उत्तर होगा सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर 14, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? ए लॉकडाउन, बी वैक्सीन, सी क्वारंटाइन या डी आइसोलेशन। अब इसका सही उत्तर होगा सी क्वारंटाइन। क्वेश्चन नंबर 15, रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजल एवं आंद्रे गेज को इस वर्ष किस क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ए भौतिकी, बी चिकित्सा, सी अर्थशास्त्र या डी रसायन। इसका सही उत्तर होगा भौतिकी। क्वेश्चन नंबर 16, राफेल विमान को पहली बार भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया? ए 9 सितंबर 2020, 6 सितंबर, 10 सितंबर या 8 सितंबर 2020। और इसका सही उत्तर है 10 सितंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत हैं? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा के अध्यक्ष या डी प्रधानमंत्री। और इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के अधीन अंतरराज्यीय परिषद गठन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए नीति अनुमोदन प्रस्ताव, बी मितव्ययिता प्रस्ताव, सी सांकेतिक प्रस्ताव, डी लेखानुदान। नीति अनुमोदन प्रस्ताव सही है, बी भी सही है, मितव्ययिता प्रस्ताव सी सही है, डी गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी लेखानुदान। बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, ये गलत है। लेखानुदान का अर्थ है कि लगभग 2 महीने जब तक बजट पास नहीं होता तब तक के लिए इसमें खर्च करने के लिए संसद जो है अनुमति प्रदान करती है। ये पूरे वर्ष के लिए नहीं रहता। तो इसका उत्तर होगा डी लेखानुदान। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की 3वीं अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? 3वीं अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो इनमें से कौन कौन से शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया है? पहला, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। और इसका सही उत्तर होगा टी, क्योंकि ये सारे प्रारूप अनुसूची 3 में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पर्वत दिया गया है और राज्य दिया गया है। पर्वतीय दर्रा, सीप किला हिमाचल प्रदेश, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, जोजिला जम्मू कश्मीर। सीप किला हिमाचल प्रदेश में है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला मेघालय में नहीं है, ये सिक्किम में है, डी जोजिला भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है में, सी नाथुला मेघालय। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगानी या तुर्काने चिहलगानी जिसे कहा जाता है के विनाश का श्रेय दिया गया था? ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश या डी रजिया सुल्तान। इसका सही उत्तर होगा ए बलबन। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? ए ताकोलम युद्ध, बी तालिकोटा युद्ध, सी
कानवाह युद्ध या डी पानीपत युद्ध? इसका सही उत्तर होगा तालीकोटा युद्ध, या जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध से विजयनगर का पतन हुआ, वो खंडहर में तब्दील हो गया था। क्वेश्चन नंबर 23, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए पोल कैनिंग, बी कैप्टन विलियम हॉकिंस, सी विलियम एडवर्ड, या डी राल्फ फिच? इसका सही उत्तर होगा बी कैप्टन विलियम हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 24, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। और इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती, तो उत्तर हो जाएगा 1 2 4 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। खासी, गारो, नागा, जैंतिया, ये 4 पहाड़ी हैं और इसका सही क्रम है गारो, खासी, जैंतिया और नागा। ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? विंध्य क्रम, धारवाड़ क्रम, टर्सरी क्रम या गोंडवाना क्रम? और इसका सही उत्तर होगा गोंडवाना क्रम। क्वेश्चन नंबर 27, पहाड़ का नाम दिया गया है और उसकी जो शिखर हैं उससे मिलान करना है। अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। बी दोदा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ सी सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और डी गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सबसे बड़ी अलवण जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है? अर्थात मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील कौन सी है? और ये इसका उत्तर होगा डी उलर झील। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल को विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा में, बी शंकुधारी वनों में, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, या डी शीतोष्ण वनों में? और इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। क्वेश्चन नंबर 31, विकासशील देशों में निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन है ए संरचनात्मक, बी घर्षणात्मक, सी मौसमी, या डी छिपी हुई? और इसका सही उत्तर है संरचनात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी अब्दुल कलाम आजाद, या डी वल्लभ भाई पटेल? और इसका सही उत्तर होगा बी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 33, औडुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, या लोकायत शाखा ने? और इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म ने। क्वेश्चन नंबर 34, सही क्या है? तारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं, ये गलत है। तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं, सही है। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं, सही है। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं, गलत हैं। तारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, ये सही है। अतारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, ये गलत है। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो संसद सदस्य प्रश्न पूछते उसमें स्टार लगा होता है,
और तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं। इन प्रश्नों के बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 5। तो ये हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व बायोस्फीयर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है, अर्थात यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। और इसका सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 36, पारितंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया है? इकोसिस्टम का उपयोग या इकोसिस्टम किसने दिया है इस शब्द को? इसका ऑप्शन है ए ओडम, बी टैंसले, सी लिंडमैन, डी एल्टन। और सही उत्तर होगा ए जी टैंसले, तो बी। क्वेश्चन नंबर 37, यदि 10 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर उपलब्ध हैं तो द्वितीयक उपभोक्ताओं के स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? ये जान रहे हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। और हम लोग जान रहे हैं ऊर्जा का 10 का नियम है, मतलब हर एक अगले स्तर में 1/10 भाग ही ऊर्जा ट्रांसफर होती है। तो द्वितीयक उपभोक्ताओं के स्तर पर ऊर्जा की मात्रा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 0.1 जूल। क्वेश्चन नंबर 38, जैव मात्रा का एक उल्टा पिरामिड किस पारितंत्र में पाया जा सकता है? हमें पता है कि जैव मात्रा, जैव संख्या दोनों का उल्टा और सीधा पिरामिड दोनों बनता है, जबकि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड इसमें समुद्र में बनता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन स्वचालित वाहनों का सबसे खतरनाक धात्विक प्रदूषक है? ऑप्शन ए है कैडमियम, बी तांबा, सी पारा, डी सीसा। इसका सही उत्तर होगा डी सीसा। क्वेश्चन नंबर 40, मिनी माता रोग निम्न के खाने के कारण होता है। ऑप्शन ए है कैडमियम युक्त समुद्री भोजन से, बी पारे से संदूषित, सी पीड़कनाशी एस्टर से, या डी सेलेनियम से प्रदूषित समुद्री भोजन से। इसका सही उत्तर होगा बी, पारे से संदूषित भोजन करने से मिनी माता रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ए राइजोबियम, बी साइनोबैक्टीरिया, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर होगा ए और बी दोनों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं, जैसे चना है, मटर है, उनके जड़ों में पाया जाता है, जबकि साइनोबैक्टीरिया ये धान के खेतों में जो होते हैं वहाँ मिलते हैं। तो ये दोनों उत्तर सही होगा, ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में कौन अम्ल वर्षा का दुष्प्रभाव नहीं है? मूर्तियों और स्मारकों की क्षति, जलीय जीवों पर विनाशकारी प्रभाव, सी मिट्टी का अम्लीय होना, या डी वायुमंडल में CO2 में वृद्धि। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वायुमंडल में CO2 में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के किस अनुच्छेद में राजस्व आय को पूंजीगत आय से पृथक रखने की बात कही गई है? और इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 112। तो उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में प्रावधान है, और उसी में ये कहा गया है कि पूंजीगत आय को राजस्व आय से पृथक दर्शाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, पूंजीगत आय में शामिल नहीं है ए ऋणों की वापसी, बी विनिवेश से प्राप्त राशि, सी उधार एवं ऋण, डी अनुदान से प्राप्त राशि। इसका सही उत्तर होगा डी अनुदान से प्राप्त राशि। ये पूंजीगत आय में शामिल नहीं है, बल्कि ये गैर कर राजस्व आय है। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्व व्यय का सबसे बड़ा मद क्या है? ए ऋण ब्याज अदायगी, बी रक्षा व्यय, सी सामाजिक सुरक्षा, या डी प्रशासनिक। इसका सही उत्तर है
ऋण ब्याज अदायगी? ए। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार देश कौन सा है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी चीन या डी जापान? और इसका सही उत्तर होगा बी अमेरिका। इसके पहले तक चीन था, लेकिन पिछले वर्ष चीन के साथ बहुत से प्रतिबंध के कारण कम व्यापार हुआ है, इसलिए अब सबसे बड़ा व्यापार भागीदार फिर से अमेरिका बन गया है। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 2019-20 के लिए छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी प्रचलित भाव पर कितना अनुमानित किया गया है? ए 2.5 लाख करोड़, बी 1.88 लाख करोड़, सी 2.02 लाख करोड़ या डी 3.29 लाख करोड़? इसका सही उत्तर होगा डी 3.29 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में किस नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन की वर्ष 2020 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक है? ए बायोमास शक्ति, बी सौर ऊर्जा, सी अपशिष्ट जनित ऊर्जा, डी पवन शक्ति? और इसका सही उत्तर होगा डी पवन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 49, जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, वैकल्पिक, डी ए या ए और सी दोनों? इसका सही उत्तर होगा ए प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 50, किस संत ने